बंधुओं, सादर अभिवादन। कैंसर आधुनिक युग के विशेष संदर्भ में आज के युग में भारत विश्व की राजधानी इस संदर्भ में बन चुका है कि यहाँ हृदय रोगी और डायबिटिक पेशेंट तथा कैंसर के रोगी विश्व के सर्वाधिक पाए जाने लगे हैं। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति को इन तीनों रोगों के विषय में सतही ज्ञान जरूर होना चाहिए, क्योंकि जागरूकता बचाव का बहुत बड़ा साधन है। विगत युग में कैंसर शब्द का प्रयोग ही हम मौत के संदर्भ में करते थे या मौत की अग्रिम सूचना के रूप में उसे स्वीकारा जाता था। ये शब्द इट यूज्ड टू बी ए डेथ सेंटेंस, इसका उपयोग घातक परिणामों के साथ ही किया जाता था और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि इस रोग के भय के वजह से लोग मर जाते थे। हमारे पड़ोस में सरवैया फैमिली में उनकी पत्नी को कैंसर हुआ। पड़ोस के परिवार के लोग आए और उन्होंने ऐसा मुंह बनाया, ऐसे ढंग से बातचीत की, ऐसा कुछ माहौल गमगीन तैयार किया जिससे उनकी मिसेस कैंसर की वजह से शारीरिक मृत्यु तो बाद में प्राप्त हुई, लेकिन वे मानसिक दृष्टि से बहुत डिप्रेस होके और समय के पूर्व ही विदा हो गईं। जबकि इसकी विपरीत गिरजा प्रसाद जी मिश्र, जिनकी बसें चलती हैं टीकमगढ़ में, उनके छोटे भाई हरिवल्लभ मिश्रा को पेट का कैंसर हुआ और उनको बताया नहीं गया, इसलिए वे डेढ़ साल से ज़्यादा चल गए। इस तरह से ये शब्द जितना भयावह विगत सदी में था, विगत युग में था या विगत दशक में था, वर्तमान में ऐसा नहीं है। लेकिन आज जो सेलुलर थेरेपी है, आणविक थेरेपी है, आनुवांशिक थेरेपी है और जीन एडिटिंग है, जीन म्यूटेशन का काम हो रहा है, टारगेटेड थेरेपी है, इनमें के शोध में और इनके अध्ययन में काफ़ी प्रगति हुई है। आज डॉक्टर जानता है भली भांति कि कैंसर किस सेल में है, कहाँ उसके फैल सकता है, कहाँ कितना कैसे बढ़ेगा, उसकी क्या प्रगति दर होगी, क्यों उत्पन्न हुआ है आदि के रूप में वह भली भांति परिचित है। और जो अभिनव उपचार हुए हैं, उपचार की विधि और तकनीकी थेरेपी से उसको बड़ी मात्रा में बचाया भी गया है। आज स्टेज फर्स्ट के जो अगर डिटेक्ट कर लिया गया है कैंसर, तो उसमें से 80-90% लोगों को बचाया जा सका है और सेकंड और थर्ड स्टेज में अगर पता लगा है तो 25 से 20% लोगों को बचाया जा सका। फोर्थ स्टेज में जबकि बिल्कुल आशंका भयावह हो जाती है, उसमें भी 1 से 9% लोगों को बचाया गया है और नवीनतम तकनीकी के परिणाम स्वरूप, नवीनतम उपचार के परिणाम स्वरूप, शोध और अध्ययन और अनुभव की वजह से आज उत्तरजीविता 5 वर्ष से अधिक बढ़ाई गई है, जो उल्लेखनीय है। भारत में प्रमुख होने वाले जो कैंसर हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर, स्तन कैंसर अपनी जागरूकता और आधुनिक उपचार पद्धति की वजह से उत्तरजीविता 5 वर्ष से अधिक की वृद्धि हो गई है। हमारे पड़ोस में टीसी शर्मा साहब रहते हैं, उनकी बड़ी बेटी पूनम जी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ और आज वो पिछले 20 वर्ष से कैंसर 20 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन अपनी जागरूकता की वजह से और आधुनिक उपचार की वजह से वे पिछले 20 वर्षों से बहुत उपयोगी जीवन जी रही हैं, जो परिवार के लिए, पड़ोस के लिए, समाज के लिए संस्थागत बहुत उत्पादक जीवन जिया गया है। गुणवत्ता जो जीवन की है वो बहुत अच्छी है। इसी तरह से फेफड़ों के कैंसर रोगियों की जीवन प्रत्याशा आज विगत दशक की तुलना में दुगनी हो गई है और त्वचा कैंसर, जिसे हेमाटोलॉजिक मेलिनिसी ट्यूमर आनुवांशिक परिवर्तन से आनुवांशिक जो जीन थेरेपी है उसके माध्यम से उत्तरजीविता की उम्र दुगनी कर दी गई है
अर्थात जीन एडिटिंग से भारत के जो स्टेज 3 और स्टेज 4 के रोगियों में भी उनकी जीवन प्रत्याशा की उम्र को काफ़ी बढ़ा लिया गया है। किंतु अपने देश में अशिक्षा, अज्ञानता और जागरूकता के अभाव में एम्स के डॉक्टर्स ने बताया कि 50% ऐसे रोगी आते हैं जब कैंसर सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में आ गया होता है और फोर्थ स्टेज में आ गया हुआ, तो इलाज में देरी से आने के कारण ये समुचित लाभ नहीं मिल पाता और तृतीय अथवा चतुर्थ स्टेज में अस्पताल भी बड़ा असमर्थता महसूस करता है। फिर इलाज बहुत महंगा है। ये ज़्यादातर गरीबों में जो मुख का कैंसर, त्वचा कैंसर आदि होते हैं, महंगे इलाज की वजह से भी वे उपेक्षित हो जाते हैं। स्थानीय अस्पतालों में ना तो उपकरण हैं, न चिकित्सा सुविधाएं हैं, न चिकित्सक ही हैं, इसलिए लेट हो जाते हैं। यहाँ आने पर जब महानगरों में पहुँचते हैं तो सबसे पहले जो उपचार होता है प्राथमिक स्टेज में, उस कट या सर्जरी प्रभावित अंग को, प्रभावित सेल को, कहाँ कहाँ प्रभावित अंग हो सकता है उन सबको निकाल दिया जाता है। दूसरा होता है बर्न करना, या दूसरा होता है कीमो एक तरह से जहर देना है। उन कोशिकाओं को जो कैंसर ग्रस्त हो गई हैं उन्हें जहर दिया जाता है, इसीलिए कीमो में बाल गिर जाते हैं, भौहों के बाल गिर जाते हैं, रंग काला पड़ जाता है, क्योंकि वस्तुतः जहर दिया जा रहा है। जहर उन सेल को दिया जाता है जो कैंसर से प्रभावित हैं। तीसरा बर्न किया जाता है रेडिएशन के माध्यम से, बहुत ऊर्जा तरंगों के माध्यम से उस अंग विशेष को, उस सेल विशेष को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। फिर चौथी अवस्था आती है पिघलना, या ट्यूमर में ऐसी दवा या जीन एडिटिंग की जाती है ताकि बॉडी अपनी रक्षा खुद करने लगे। विथ द बॉडी ओन डिफेंस सिस्टम को चालू करना ही इस थेरेपी का लक्ष्य है। आधुनिक उपचार चिकित्सा के माध्यम से जो मुख और स्तन का कैंसर है वो सेकेंड और थर्ड स्टेज के रोगियों की उत्तरजीविता भी विगत दशक की तुलना में दुगनी हो गई है। आज अगर हम देखें कि उत्तरजीविता का जो प्रतिशत है वो कितना है, तो जो फर्स्ट स्टेज में है स्तन कैंसर, उसमें 99% लोग बचाए जा सके हैं, और मलाशय कैंसर में 91% लोग बचाए जा सके हैं। इसी तरह से त्वचा कैंसर के 99% लोग बचाए जा सके हैं, और ओवरी के 93% और यूरिन के 92% लोग, वो लोग बचाए जा जिन पे कैंसर का लोकली इम्पैक्ट था, वो अंग निकाल दिया करके या वो सेल निकाल दिए गए। और जो सेकेंड स्टेज में आए, जहाँ जिसे रीजनल कहते हैं, ये लोकल इन्फेक्शन था, कट करके निकाल दिया गया। दूसरी में जो कीमो दिया गया, उससे जो रीजनल हिस्सा था उसमें 80, स्तन कैंसर के 86 और मलाशय कैंसर या बड़ी आंत के रेक्टम के 73% और ओवरी के 74% लोगों को बचाया जाए, यूरिन के 59% लोगों को। और जो लास्ट स्टेज में भी पाए गए तो स्तन कैंसर के 30% रोगी बचाए जा सके, साथ ही ओवरी के 31% लोग बताए। इस तरह से ये सिद्ध होता है कि भारतवर्ष में ऐसे उपचारों की व्यवस्था हो रही है जिसकी वजह से इनको, भारत के प्रमुख जो कैंसर के प्रकार हैं वो आमाशय कैंसर, जो पुरुषों में 20% होता है, महिलाओं में 10% होता है। दूसरा आमाशय कैंसर है जो 10% पाया जाता है। फेफड़ों के 13% कैंसर पुरुषों में 13.7 और 5.2। स्तन कैंसर पुरुषों में 0.3 और महिलाओं में 18। इस तरह से मुख कैंसर और महिलाओं में स्तन कैंसर की अधिकता है। मलाशय कैंसर जो पुरुषों में 7.6 और महिलाओं में 8.6। जो पैंक्रियास
और लीवर वाले रोगियों को बचाना कठिन हो जाता है। जागरूकता अनिवार्य है। हम सोचते हैं कि हमारी फैमिली कोई हिस्ट्री नहीं है, हम सोचते हैं कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई ट्रिगर भी नहीं लग रहा है, हमारा व्यायाम, विश्राम और भोजन बिल्कुल सही है, और ये सोचते हैं कि हम शाकाहारी हैं, मैं पीता खाता नहीं हूँ, और ये सोचना कि अभी हम उस एज ग्रुप में नहीं आए हैं, ये सब कैंसर के बचाव के कोई विशेष कारण नहीं है। कैंसर के साथ इनको करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वस्तुतः ये तो एक कोशिका में उत्परिवर्तन है जो कैंसर ग्रसित हो जाती है, लेकिन कैंसर ग्रसित होने के कारण भी होते हैं और ट्रिगर होता है, तो इस ट्रिगर को पहचानना चाहिए। 50 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को अपना चेक कराना चाहिए, और अगर कुछ थोड़ी सी भी गड़बड़ी है और जल्दी दिखा लिया जाए तो कैंसर की चिकित्सा संभव है। धन्यवाद।